आसिफ खां का मकबरा अकबरी सराय के मगरब की सिमत में वाक़ है। मेरे पीछे आप इसका सदर दरवाज़ा देख रहे हैं। ये आजकल इंतहाई खस्ता हालत में है और महकमे ने इसे बंद कर दिया है। अब इस मकबरे तक पहुंचने के लिए एक अंदरूनी रास्ता है जो अकबरी सराय में वाक़िया मस्जिद की बाईं जानिब से अंदर जाता है। अभी हम उसी दरवाज़े को इस्तेमाल करके इस मकबरे के पास चलेंगे। आसिफ खां को मुग़ल दौर में जो हैसियत हासिल रही वो काबिल ज़िक्र है। ग़ियासुद्दीन जब ईरान को छोड़कर हिंदुस्तान आया तो उसके साथ उसके 2 बच्चे और एक बेटी थी। छोटा बेटा जो था वही आसिफ खां उस वक़्त अबुल हसन कहलाता था। ग़ियासुद्दीन ने मुग़ल दरबार में आके बहुत तरक्की की और आहिस्ता आहिस्ता वो वकील कुल के मनसब पर फायज हुआ। ग़ियासुद्दीन या मिर्ज़ा ग़ियास के बायस ही जिसे बाद में इत्माद-उद-दौला का लक़ब हासिल हुआ, अबुल हसन ने भी मुग़ल दरबार में काफ़ी पज़ीराई हासिल की। 1623 में वो बंगाल का गवर्नर मुकर्रर हुआ और फिर 1626 में वो पंजाब का गवर्नर मुकर्रर हुआ। असल क़ुव्वत और पज़ीराई उसको उस वक़्त हासिल हुई जब जहांगीर की वफ़ात के बाद नूरजहाँ और शाहजहां के माबैन तख्त नशीनी की जंग शुरू हुई। नूरजहाँ का ख्याल था कि उसका बेटा तख्त नशीन हो, जबकि आसिफ खान का ख्याल था कि उसका दामाद यानी शाहजहां तख्त नशीन हो। इस जंग में आसिफ खान और शाहजहां को कामयाबी हुई और यही चीज़ आसिफ खान को मुग़ल दरबार में बहुत ऊपर ले गई। ये रेलवे लाइन जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं, ये इस तरफ शाहदरा के रेलवे स्टेशन से आती है और इधर बादामी बाग रेलवे स्टेशन को चली जाती है। कभी नूरजहाँ का बाग और आसिफ खां का मकबरा एक ही बड़े अहाता में वाक़ थे। बाद में जब रेलवे लाइन बिछाई गई तो ये दोनों मकबरे और बाग एक दूसरे से अलग हो गए। आज आसिफ खां का मकबरा इस रेलवे लाइन के शुमाल में और नूरजहाँ का मकबरा इस लाइन के जनूब में वाक़ है। आसिफ जाह की मुग़ल दरबार में कामयाबी की एक वजह यह भी हुई कि आसिफ खां की बेटी अर्जुमंद बानो बेगम की शादी शाहजहां से हुई। अर्जुमंद बानो बेगम वही हैं जो बाद में मुमताज़ महल और फिर ताज महल कहलाई और ताज महल जैसी अजीम इमारत में ही दफन है। तरक्की करते हुए आसिफ खान यमीन-उद-दौला खाने खान के ओहदे तक पहुंचा, जिसे आप मुग़ल आर्मीज़ का कमांडर इन चीफ भी कह सकते हैं। आसिफ खान की वफ़ात सन 1634 में हुई और उसके फ़ौरन बाद ही इस मकबरा की तामीर का आगाज़ हुआ। इसका जो सदर दरवाज़ा है वो उस अहाते या बाग की जनूबी सिमत में वाक़ है जो इस मकबरे को अहाता करता है। ये दरवाज़ा बायन ही वैसे है जैसे अकबरी सराय के बाहर मकबरा जहांगीर का सदर दरवाज़ा है। इसमें एक बड़ी आर्च है, उस आर्च के अंदर एक छोटी आर्च और उस छोटी आर्च के ऊपर दूसरी मंजिल की 3 और छोटी आर्चेस नज़र आती हैं। इस मकबरा का गिरदा गिर्द जो आता है वो इतना वसी नहीं जितना कि मकबरा जहांगीर का है। ताहम इस बाग को पानी सप्लाई करने के लिए अगर हम इस गेट के मगरब की सिमत जाएं तो हमें वहाँ एक कुआं नज़र आता है और इस कुएं से ही इस बाग को पानी सप्लाई किया जाता था। मकबरा की जनूबी दीवार के साथ साथ अगर हम मगरब की सिमत को चलें और दीवार के बाहर की जानिब हों तो हम एक ऐसे कुएं पर पहुँचते हैं जो अजीब मौके पर वाक़ है। ये कुआं थोड़ा सा तो दीवार के नीचे या बाग के अंदर है और 3/4 ये बाग के बाहर है। इसके ऊपर हमें 2 आर्चेस नज़र आती हैं। नीचे की आर्च सेगमेंटल आर्च है जबकि ऊपर की आर्च पॉइंटेड आर्च है। इन 2 आर्चेस का एक मकसद है, वो ये कि इसके ऊपर जो एक बहुत बड़ी दीवार है उसके लोड को बांट दिया गया है। दोनों आर्चेस के दरमियान हमें एक और खला नज़र आ रहा है। इस खला से ही इस कुएं का पानी इस बाग के अंदर फेंका जाता और फिर तमाम बाग को सैराब किया जाता। मशरक़ी सिमत को छोड़कर मकबरे के गिर्द जो बाग है उसके 3 अतराफ़ पे ये दीवार खड़ी है। इस दीवार पे बड़ी कम डेकोरेशन थी, लेकिन जो डेकोरेशन थी वो इस तरह थी कि तमाम दीवार को मुख्तलिफ पैनल्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। इसमें 2 किस्म के पैनल्स वाज़े हैं, एक तो आर्चनुमा है और दूसरे रेक्टेंगल्स और स्क्वायर हैं। दोनों आर्चेस और रेक्टेंगल और स्क्वायर्स जितने भी ये पैनल्स हैं ये तमाम के तमाम थोड़े से डिप्रेस्ड हैं। उर्फ़ आम में हम इन्हें ब्लाइंड आर्चेस और ब्लाइंड पैनल्स भी कह सकते हैं। इस दीवार को हाल ही में मुरम्मत भी किया गया है
और पुरानी ईंटों और नई ईंटों के माबैन जो फ़र्क है वो आप बखूबी देख सकते हैं। अकबरी सराय के एक हुजरे में से ही एक दरवाज़ा बनाकर हमें इस हाता में आने का वो रास्ता मिलता है जो अब इस हाते में दाखिल होने का वाहिद रास्ता है। ये एक चौकोर बाग है, चारों जानब इसके फसील है, जबकि जनूबी जानब इसका वो सदर दरवाज़ा है जिसका हमने बाहर से जायज़ा लिया। अंदर से देखें तो इसकी 3 बाकी जो इतराफ़ हैं, हर तरफ दरमियानी हिस्सा में एक एक पेविलियन बना हुआ है। जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये भी एक पेविलियन ही था। इस पेविलियन की खूबी ये थी कि ये उस मस्जिद की पुष्ट पर वाक़ है जो मस्जिद हमें अकबरी सराय के मगरिब में नज़र आती है। ये प्लेटफॉर्म पर वाक़ है और इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था, या यूँ कहिए कि इसके 3 बेस थे। दाएं और बाएं जानब के जो बेस थे उन पर कभी गुंबदनुमा छत थी, जबकि दरमियानी हिस्से पर एक फ्लैट छत थी। ये तमाम की तमाम छतें अब मिस्मार हो चुकी हैं। सामने की जानब 3 ओपनिंग्स थी, जबकि एक ओपनिंग इस तरफ और एक ओपनिंग उस तरफ थी। पीछे की ओपनिंग आप अब भी देख सकते हैं। उस वक़्त इस पर जो काशीकारी का काम किया गया, इस इमारत पर हमें अब भी उसके निशानात मिलते हैं, और अगर उनको देखें तो अब भी वो इतने ही ताज़ा हैं जितना कि वो उस वक़्त थे जब उनको यहाँ तामीर किया गया और नस्ब किया गया। इस पेविलियन की शुमाली सिमत में अब भी कुछ डिज़ाइन बाकी हैं। इनमें कुछ तो बिल्कुल सही हालत में मौजूद हैं, लेकिन कुछ बुरी तरह मस्क हो चुके हैं। ये जो सारा प्रोसेस है, बिल्कुल सही डिज़ाइनों से लेकर बिल्कुल तबाहशुदा डिज़ाइनों तक, ये हमें एक मौका फराहम करता है कि हम इस चीज़ का जायज़ा लें कि ये डिज़ाइनिंग और ये काशीकारी का काम किस तरह किया जाता था। अव्वल तो सबसे पहले आप ये ब्रिक वर्क देखें। हर 2 ईंटों के दरमियान एक ईंट से भी ज़ायद मसाला भरा हुआ है। फिर इन ईंटों की अगर आप तो इनको एक दूसरे से टकरा कर देखें तो इनकी आवाज़ घंटी की तरह आती है। इन ईंटों के ऊपर एक प्लास्टर की तह थी जो हमें यहाँ ब्राउन नज़र आ रही है। इस प्लास्टर की तह के ऊपर एक सफ़ेद तह नज़र आ रही है। इस सफ़ेद प्लास्टर के बीच में हमें मुख्तलिफ अशकाल की छोटी छोटी ईंटें का काट कर नस्ब की नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पर आप इस फूल को देखिए, या यहाँ इस फूल की पत्तियों को देखिए, ये बिल्कुल वाज़ेह नज़र आ रही हैं। ये हर पत्ती एक अलग रंग की थी, या यूँ कहिए कि पत्ती बजाते खुद एक ईंट थी जिसको इस गीले प्लास्टर में जज्ब कर दिया गया। इनकी सरफेस इतनी ज़्यादा एनेमल्ड है कि इस पर बहुत ब्रिलियंट शाइन है, और इसको अगर आज भी हम साफ़ करके देखें तो इसकी खूबसूरती इंतहाई जाज़ब नज़र और फ्रेशनेस से तारी है। इन रंगों की एक और खूबसूरती ये है कि ये बिल्कुल फ्लैट हैं, इनमें ग्लेज़ है, और ये वक्त के साथ साथ इनकी जो खूबसूरती या ताजगी है वो ख़त्म नहीं हो पाती। इस पैनल में हमें येलो कलर डोमिनेटेड नज़र आता है, जबकि ऊपर के पैनल में जो है वो नारंगी कलर डोमिनेट कर रहा है, और इसी तरह ये सारी स्कीम दोहरा दी गई है। इस छत को अगर आप बखूबी देखें या ज़्यादा क्लोज जायज़ा लें तो आपको ब्रिक वर्क नज़र आएगा जिसमें सीमेंट की तहें हैं। ये ब्रिक वर्क इस तरह है कि ईंटें ना तो मुतवाज़े वो अमूदी हैं और ना ही वो उफ़क़ी हैं, बल्कि तमाम की तमाम तिरछी हैं, और उनको कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स में सेट कर दिया गया है। इनके तिरछे होने के बायस इनका प्रेशर अंदर की तरफ रहता है, और चूँकि अंदर की तरफ डायमीटर ग्रेजुअली कम होता है तो ये एक दूसरे को जकड़ के रखती और गुंबद या छत गिरने ना पाता। अब इस छत की पुख्तगी या इसकी ड्यूरेबिलिटी की एक और वजह भी है, और वो है इसमें जो ईंटें इस्तेमाल की गई। आइए मैं आपको उस वक़्त की इस्तेमाल शुदा ईंटों और वो ईंटें जो आजकल इस्तेमाल होती हैं उन दोनों का मुआवजना करके दिखाऊं। मिसाल के तौर पर इस दीवार में ये 2 पुराने वक़्त की ईंटें पड़ी हैं। अब मैं इन दोनों ईंटों को एक दूसरे के साथ टकराता हूँ तो आप देखिए कि इनकी आवाज़ एक घंटी की मानंद आ रही है, जबकि अगर मैं आजकल की ईंटें लूँ जैसा कि ये यहाँ पड़ी हैं और इनको बजा के देखूँ तो इनकी आवाज़ बिल्कुल डल है और इसमें वो घंटी वालापन नज़र नहीं आता। इसकी वजह यह है कि इन पुरानी ईंटों की तश्कील के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो इंतहाई एलुवियल या ज़रखेज़ मिट्टी से अखज़ किया गया।
जबकि आजकल की जो ईंटें हैं वो पोरस हैं और पानी को जज़ब करती हैं, और जब ईंट पानी को जज़ब करने लग जाए तो उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो बतदरीज कम हो जाती है। मकबरे के गिरदा गिर्द जो दीवार है उसका एक मंज़र आपने बाहर से देखा था जो इस प्रोग्राम के आगाज़ में था। ये मंज़र जो आप देख रहे हैं ये दीवार का अंदरूनी मंज़र है। बैरूनी हिस्से और अंदरूनी हिस्से में काफ़ी फ़र्क है। बाहर जो आपने ब्लाइंड आर्चेस और रेक्टेंगुलर पैनल देखे थे उनकी गहराई बड़ी कम थी, या यूँ कहिए कि वो लो रिलीफ में थे। यहाँ जो पैनल्स और ब्लाइंड आर्चेस आपको नज़र आ रही हैं उनकी गहराई काफ़ी ज़्यादा है, और इसी तरह इस पर जो स्टको वर्क किया गया है उसकी ऊंचाई भी नॉर्मल सरफेस से 5-6 इंच तक बाहर आती है। ये यूँ कहिए कि बाहर की जो डेकोरेशन है वो लेस एक्सपेंसिव है, उसमें कम मटेरियल इस्तेमाल किया गया है, लेकिन अंदर जो डेकोरेशन है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है और उसमें ज़्यादा मटेरियल इस्तेमाल किया गया है। और फिर स्टको को वर्क करने के बाद उस पर पेंटेड वर्क भी था, जिसे आप एक हल्के किस्म का फ्रेस्को वर्क भी कह सकते हैं। इस दीवार के आगे आएँ तो आपको एक दरवाज़ा बना नज़र आता है। ये दरवाज़ा आपको चौबुर्जी लाहौर या फिर गुलाबी बाग लाहौर की याद भी ताज़ा करता है। ये दरवाज़ा जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये इस मकबरा की शुमाली सिमत में वाक़ है, और ये एक किस्म का गार्ड हाउस था जहाँ इस मकबरा को पहरा देने वाले ठहरते, ऊपर चढ़ते और इर्द गिर्द निगाह रखते। इसकी खूबी ये है कि इसके दरमियान में एक बड़ी आर्च है, दाएँ बाएँ छोटी आर्चेज़ हैं जो मल्टी स्टोरेड है। नीचे जो छोटी आर्चेज़ हैं दोनों तरफ, उन दोनों में से जीने ऊपर चढ़ते हैं ताकि आप इसकी बलाई मंजिलों तक जा सकें। इस पर जो काशीकारी का काम है उसका जिक्र अभी मैं तफसीलन कर चुका हूँ। ये काम भी बयान ही वैसे है, लेकिन ये ज़रूरी है, ये बताना मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसमें फ्रेशनेस भी ज़्यादा है और इसकी डिटीरियरेशन भी बहुत कम हुई है। मकबरा की मगरबी दीवार के वस्त में भी एक पेविलियन है। ये पेविलियन बयान ही वैसे ही है जैसा कि मशरक़ी जानब जो पेविलियन है। इसमें भी सामने की जानब 3 दर और दाएं और बाएं जानब एक दर है। इसमें और मशरक़ी पेविलियन में फ़र्क यह है कि वो पेविलियन अब काफ़ी हद तक गिर चुका है, जबकि इसकी असल शनाख्त और साख्त यूं की त्यों कायम है। लेकिन इसमें जो डेकोरेटिव मोटिव्स थे वो तमाम के तमाम मुख्तलिफ मुरम्मतों के दरमियान मिटा दिए गए हैं। इसके अंदर की जानब 3 बेज़ हैं। दाएं और बाएं जानब जो 2 बेज़ हैं उसके ऊपर डोमिकल छत हैं, जबकि जो सेंट्रल बे है उसके ऊपर फ्लैट छत है। मगरिब की जानब जो वाहिद दीवार है उसके अंदर एक महराब बनी हुई है, और अगर इस महराब को बाहर से देखें तो ये महराब दीवार के बाहर उसी तरह निकली हुई है जैसे हमारी मसाजिद की महराबें बाहर की जानब निकली होती हैं। ये एक इंडिकेशन होती है कि ये मस्जिद है, लिहाजा इसका एहतराम किया जाए। ये पेविलियन चूँकि मगरिब की सिमत वाक़या है, मैं समझता हूँ कि ये भी बतौर एक मस्जिद के इस्तेमाल होता रहा। आसिफ खान के बारे में आमतौर पर एक मिसकॉन्सेप्शन पाया जाता है कि आसिफ खान को बिलामूम तारीख तान आसिफ जा लिखते हैं। आसिफ जा कभी भी अबुल हसन का तखल्लुस ना था, बल्कि हमेशा उसे आसिफ खान लिखा जाता है, और यही तखल्लुस उसे शाहजहां ने अनायत किया गया था। आज के प्रोग्राम में हमने इस अहाता की और इसकी बैरूनी जानब जितनी भी कंस्ट्रक्शंस हैं जिनमें पवेलियंस, मस्जिद और गेटवेज़ शामिल हैं उनका तज़किरा किया। असल जो इमारत है जिसको हम मकबरा आसिफ खान कहते हैं उसका ज़िक्र रह गया। ये इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में अर्ज़ करूँगा। तब तक इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।